जय हिंद दोस्त। क्वेश्चन में स्वागत है आप सब लोगों का, वीडियो में हार्दिक स्वागत है। ठीक है, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? तो जो इंटरनेट की शुरुआत हुई थी ये हमारी कब हुई थी? 1995 में हुई थी। कब हुई थी? 1995 में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी, यानी ऑप्शन हमारा ए करेक्ट रहेगा। ठीक है, इस तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जीके का डेली वीडियो आप तक पहुँचता है। ठीक है दोस्त, और लाइक वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। निम्न में से किसको सफ़ेद सोना कहा जाता है? निम्न में से किसको सफ़ेद सोना कहा जाता है? तो कपास को क्या कहा जाता है? सफ़ेद सोना कहा जाता है। कपास को क्या कहा जाता है? कपास को कहा जाता है सफ़ेद सोना। क्या कहा जाता है? कपास को सफ़ेद सोना कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किए गए थे? ठीक है, जो नोबेल पुरस्कार है ये कब आरंभ किए गए थे आपको ये बताना है। तो जो नोबेल पुरस्कार है ये कब आरंभ किए गए थे? तो ये 1901 में आरंभ किए गए थे। कब किए गए थे? 1901 में नोबेल पुरस्कार आरंभ किए गए थे। और किसकी याद में दिए जाते हैं? तो ये अल्फ्रेड नोबेल के याद में दिए जाते हैं। किसके? अल्फ्रेड नोबेल जी के याद में ये पुरस्कार दिया जाता है और सन 1901 में से दिया जाने लगा। ठीक है, क्वेश्चन अगला है, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक हैं। निम्न में से फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन है? तो देखिए, जो फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक है वो कौन है? सुभाष चंद्र बोस हैं। कौन है? सुभाष चंद्र बोस जी हैं, यानी ऑप्शन डी करेक्ट होगा। सुभाष चंद्र बोस जी क्या है? फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक हैं, यानी ऑप्शन डी करेक्ट जवाब बनेगा। दोस्त अगला क्वेश्चन है, देखिए शिंतो क्या है? शिंतो क्या है? कंप्यूटर की समस्या है, जापान की राजधानी है, जापान का मूल धर्म है या फिर नन? तो जो कि जो शिंतो है ना वो एक जापान का क्या है? मूल धर्म है। क्या है? जापान का मूल धर्म, यानी ऑप्शन सी करेक्ट जवाब बनेगा। ठीक है, जापान का मूल धर्म का क्या नाम है? शिंतो। याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, पिच ब्लेड किसका अयस्क है? पिच ब्लेड किसका अयस्क है? तो जो पिच ब्लेड है वो यूरेनियम का अयस्क है। किसका अयस्क है? यूरेनियम का पिच ब्लेड अयस्क है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट जवाब बनेगा। पिच ब्लेड किसका अयस्क है? तो यूरेनियम का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवलादेव घाना पक्षी विहार स्थित है। केवलादेव घाना पक्षी विहार स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में केवलादेव घाना पक्षी विहार स्थित है। ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में जल की मात्रा होती है कितने परसेंट होती है? मानव शरीर में जल की मात्रा कितने परसेंट होती है? करेक्ट, इसका सही उत्तर जाएगा 80%। कितना? 80% क्या होती है? मानव शरीर में जल की मात्रा होती है 80%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचना यामा। देखिए, यामा जो रचना है वो किसकी है आपसे पूछा गया है। तो जो यामा रचना है वो किसकी है? तो देखिए, यामा रचना के ही लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। किसको मिला था? तो ये किसको मिला था? महादेवी वर्मा जी को मिला था, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। महादेवी वर्मा जी को क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार, और उनकी यामा रचना की खातिर यही पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन लास्ट है, वास्को डी गामा कालीकट कब पहुंचा था? वास्को डी गामा कालीकट कब पहुंचा था? तो ये 1498 में पहुंचा था। कब पहुंचा था? वास्को डी गामा कालीकट 1498 में पहुंचा था, यानी ऑप्शन डी करेक्ट जवाब बनेगा। ये क्वेश्चन आपके लिए दोस्त साथी, इसका क्वेश्चन जरूर आंसर कीजिएगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? आपको इसका आंसर कमेंट के थ्रू हमें बताना है। और चैनल अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, वंदे मातरम।